हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हुए हैं मई मंथ में 1 से लेके 7 तारीख तक, तो उनको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपॉइंट किया है नीरज व्यास को एज अ एमडी और सीईओ। याद रखेंगे किसको अपॉइंट किया है, तो नीरज व्यास को अपॉइंट किया है एमडी और सीईओ के पोस्ट पे। साथ ही साथ रिप्लेस जिनको किया है वो है हमारे संजय गुप्ता को रिप्लेस किया है। ये तो थे हमारे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग न्यूज। बट जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का, उसके एमडी सीईओ हैं, उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है एसएस मल्लिका अर्जुन राव। साथ ही साथ बात करें टैगलाइन की पंजाब नेशनल बैंक की, तो टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के रिगार्डिंग। तो पीएनबी फर्स्ट बैंक बना है फर्स्ट बैंक बना है जिसने एक्सटेंड किया है मोरेटोरियम एनबीएफसी के लिए। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने जो कि लोन लिया होगा पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़े अमाउंट में, तो उन पर जो मोरेटोरियम का एक्सटेंशन किया करने वाला पहला बैंक बना है, तो वो बना है पीएनबी। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक और इनिशिएटिव लिया है एमओयू के रिगार्डिंग। तो एमओयू साइन किया है उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ, तो डेवलप करने के लिए वॉशेबल एंड रीयूजेबल पीपीई किट्स को। तो ये बात याद रखेंगे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किसके साथ टाई अप किया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर रहेगा हमारा आईआईटी दिल्ली। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की जो न्यूज है वो हमारे एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग है। एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया है, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग रिलीज किया है जो कोरोना पेंडेमिक चल रही है उसके रेफरेंस में। इस सॉन्ग में जो म्यूजिशियन है वो है ए आर रहमान। लिरिक्स जो सॉन्ग लिखा है वो लिखा है प्रूसन जोशी ने। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और एचडीएफसी के जो हेड हैं एमडी सीईओ है वो है आदित्य पुरी। टैगलाइन इस बैंक की है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपको याद होनी चाहिए आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के रेफरेंसेस में। बात करते हैं। तो क्रिसिल एक जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी प्रिडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए। वो करा है 1.8%, जो कि अभी तक का सबसे लोअर रेट है। तो 1.8% रख रहेगा क्रिसिल के अनुसार भारत की, यानी जो जीडीपी फोरकास्ट रहेगा। बात करते हैं दूसरा जीडीपी फोरकास्ट किया है सिंगापुर का जो एक बैंक है डीएसबी बैंक। तो डीएसबी बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी का ब्रॉड जो प्रोडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो कितना किया है, 1%। आपको पता ही होगा कि एग्जामिनेशन में आपका जीडीपी जो रेट्स आते हैं वो काफी बारी एग्जामिनेशन में पूछे जाते, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो एमईओ एंटिटी है जिसने लॉन्च किया है, एमईओ ने लॉन्च किया है आपकी वीडियो केवाईसी फैसिलिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो याद रखेंगे तो किस एंटिटी ने किया, तो एंटिटी का नाम क्या रहेगा आपका, एमईओ। क्या किया है, वीडियो केवाईसी प्लेटफॉर्म दिया है। पहला बैंक जो इंडिया में रहा है वो उस बैंक का नाम याद रखेंगे आप, यस बैंक। यस बैंक ने ये इनिशिएटिव सबसे पहले लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो ये बात आप याद रखेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी है, उसने एक डिसाइड किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा सिडबी। बात करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका डिजिटली प्लेटफॉर्म रहेगा, एजुकेट करेगा स्टेक होल्डर्स को इन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम के लिए। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। साथ साथ जो सिडबी के चेयरपर्सन है यानी चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफा। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स की। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 400 मिलियन मल्टी लेयर 400 मिलियन मल्टी लेयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्प इंडिया एनहेंस
इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज के लिए। तो जो कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज हैं उनको एनहेंस करने के लिए 400 मिलियन मल्टी मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट का जो लोन असाइन किया गया वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है वॉशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के तौर पे, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो इसके हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। बात करते हैं अगली न्यूज के लिए। तो एक जो स्कीम लॉन्च की गई है विकास आभ्या, एक लोन स्कीम है। विकास आभ्या कैसी स्कीम है? तो लोन स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है धारवाड़ में, इसका हेडक्वार्टर है। यानी जो कर्नाटका का एक जिला है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है तो वो इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। तो चेयरमैन कौन है? पी गोपी कृष्णा। इसका जो मैक्सिमम लोन है वो कितने तक का किया जा सकता? तो अमाउंट याद रखेंगे, वो मैक्सिमम लोन है 1 लाख रुपए। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये है, विशेषता ये है कि आपका ये नो कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी आपको कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी और ये लोन आपको असाइन हो जाएगा। साथ ही साथ इसको जो रिपे करने का टाइम दिया गया वो आपके दिए गए हैं 36 मंथ, यानी 3 इयर्स का आपको टाइम पीरियड दिया गया है। तो ये था विकास आभ्या स्कीम जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज ऐसा डायरेक्टर ऑन द आरबीआई ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें नॉमिनेट किया गया है तरुण बजाज को और ये सक्सीड करेंगे अंतानु चक्रवर्ती को। तो ये बात थी हमारे आरबीआई के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको अब पता ही होगा आरबीआई में जो मेंबर्स रहते हैं वो 21 मेंबर्स की पैनल्स रहती है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आरबीआई ने एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इस मंथ में, तो वो है कि आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड का। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? तो उस बैंक का नाम है हमारा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक और न्यूज आई है कोऑपरेटिव बैंक के रेफरेंसेस में। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी आपके आएंगे किसके अंतर्गत? तो वो आएंगे हमारे सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। तो सरफेसी एक्ट आपका एप्लीकेबल होता था जब बैंकों का एनपीए जो होता था जब काफी इंक्रीज, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट, बेसिकली बात आती है जब बैड लोन आपके बढ़ जाते हैं, लोन लिया है, तब आपका सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो उस क्राइटेरिया के अंदर अब यानी सरफेसी एक्ट के अंदर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी आएंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जो हमारा मई मंथ की इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो हमने ली है 8 से लेके 15 तारीख तक की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर द बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर और जो भी हमारे बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस है उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन, कोलेट्रल फ्री लोन आसान इशू किया है। उसके लिए अनाउंसमेंट किया है निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा। इसका बेनिफिट जाएगा वो जाएगा हमारे करीब 45 लाख स्मॉल बिजनेस के लिए और ये लोन आपका 4 साल के टेन्योर के लिए रहेगा। साथ साथ इस पे जो मॉरेटोरियम का टाइम मिला है वो आपके 12 मंथ का रहेगा, यानी 12 मंथ तक आपको ईएमआईज वगैरह में राहत दी जाएगी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो महाराष्ट्र से न्यूज है, महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इट्स पीपल बाय द। तो जो कैशलेस जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे रही है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वो दे रही है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जामिनर फ्रेम करेगा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र ने अभी कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन पॉलिसी रिलीज की है
किस स्कीम के अकॉर्डिंग, किस योजना के अकॉर्डिंग? तो उस स्कीम का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। अब ये योजना प्रोवाइड करेगी, कवरेज करेगी आपके करीब 1.5 लाख रुपए तक की मेडिकल केयर की पहुंचाएगी एक प्रति फैमिली को, यानी प्रत्येक परिवार को ये प्रोवाइड करेगी कवरेज। वो कितने? 1.5 लाख रुपए तक का करेगी। तो याद रखेंगे कि महाराष्ट्र ने जो स्कीम की है वो उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब प्रोवाइड करेगा 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया, यानी 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंट लोन दिया जाएगा इंडिया को। किसकी तरफ से? न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। इसका हेडक्वार्टर है जो हमारा वो क्या है? शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ये बात याद रखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मॉरकस ट्रायोजो। अभी ये रिसेंटली बने हैं, साथ ही इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया के केवी कामत को। तो जो हमारे केवी कामत थे उनको रिप्लेस किया है, तो वो नए प्रेसिडेंट बने हैं मॉरकस ट्रायोजो। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो नाबार्ड ने अभी अमाउंट अलोकेट किया है 12,776 करोड़ 67 करोड़ रुपए, वो सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, साथ साथ आरआरबीएस के लिए। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, नाबार्ड ने आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो आंसर रहेगा 12,767 करोड़ रुपीस। बात करते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की जो नाबार्ड के रिस्पेक्ट में है। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। इन्होंने रिप्लेस किया है अभी हर्ष कुमार भनवाला, जिनका टेन्योर पूरा हो गया था, तो अभी ये बने हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है हमारे मुंबई में। तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तो ये न्यूज थी आपके नाबार्ड के रिगार्डिंग। बात करते हैं AIIB के ने जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने अप्रूव्ड 500 500 मिलियन लोन टू इंडिया टू हेल्प कंट्री डील विथ कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उसके लिए अलोकेट किया गया है हमारा लोन $500 मिलियन का। किसकी साइड से? AIIB की तरफ से। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चाइना में है। साथ साथ इसके जो हेड हैं वो है हमारे जिन लिक्विन। जिन लिक्विन इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। बात करते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है SLF स्कीम टू ऑल द बैंक्स, सभी बैंकों के लिए। अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि SLF जो है उसका एब्रीविएशन क्या है, या फिर आपको SLF दिया जाएगा पूरा, उसमें पूछ लेंगे इसमें M का एब्रीविएशन क्या है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछने जाने की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इसका एब्रीविएशन रहेगा स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स। तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी SLR के साथ। SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आपका डिफरेंट टर्म है। तो सभी बैंकों के लिए आरबीआई ने एक्सटेंड किया है SLF MF स्कीम। तो बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। यस बैंक ने अपॉइंट किया है नीरज धवन को। नीरज धवन को अपॉइंट किया है क्या? चीफ रिस्क ऑफिसर। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है कि यस बैंक ने नीरज धवन को किस पोस्ट पे किया? तो वो पोस्ट रहेगी चीफ रिस्क ऑफिसर, या फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन कि यस बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर हमारा रहेगा नीरज धवन। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसको जो एमडी और सीईओ है यस बैंक के वो हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन इस बैंक की है, तो वो टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बात करते हैं अगली न्यूज की। कृष्णा रामचंद्रन अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो एमडी सीईओ बनाया गया वो कृष्णा रामचंद्रन को बनाया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब ये सक्सीड किसको करेंगे? तो ये सक्सीड करेंगे आशीष मल्होत्रा को। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड हैज प्रोवाइडर जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक लॉन्च की है पॉलिसी जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट पे, तो उसका नाम रहेगा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं, वो है हमारे भूषण महापात्रा, इसके जो हेड हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक और बात याद रहेगी इंपॉर्टेंट बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो वो अब हमारा है एक रेटिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग। तो रेटिंग एजेंसी में कुछ रेट किया है इंडिया के लिए, तो गोल्ड्समैन जो ग्रुप है उसने प्रिडिक्टेड किया है इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी जीडीपी वो आपकी 0.4%, 0.4% का अनुमान किया गया है गोल्डमैन स्कैच ग्रुप्स के द्वारा। साथ ही साथ आपकी जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मूडीज ने किया गया है, तो वो मूडीज ने आपकी जीडीपी प्रोडिक्शन इंडिया के लिए की गई है, वो हमारी कितनी रखी गई है, 0%। बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ। कुछ और अपडेट्स आए हैं जीडीपी के रिगार्डिंग, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 1.5% से लेके 2.8% तक रहेगी इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। वहीं आईएमएफ ने भी इंडिया की जो प्रिडिक्शन का करा है वो करा है 1.9%। एडीबी ने जो कहा है कि इंडिया की 4% तक रहेगी। फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने कहा कि 0.8% तक रहेगा। इकरा ने एस्टिमेट की है जो जीडीपी वो रहने की, वो कहा है कि 2% तक रह सकती है। नुमोरा ने जो प्रिडिक्शन किया है वो किया गया है 0.4% तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जीडीपी के और एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हुए हमारे बैंकिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग। ICICI Bank has launched a special fixed deposit scheme for senior citizen to help them get higher interest rate. FD scheme name is ICICI Bank Golden Years. तो नेम क्या रहेगा, नाम रहेगा वो रहेगा ICICI Bank Golden Years स्कीम, एफडी का नाम रहेगा। इंटरेस्ट रेट जो ऑफर किया जाएगा इस स्कीम पर वो किया जाएगा 6.5% पर एनम। डिपॉजिट कितना अमाउंट कर सकते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट आप कर सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपीस तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेन्योर जो रहेगा मोर देन 5 years to 10 years। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस स्कीम के रिगार्डिंग है, नाम है आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स। इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.55% पर एनम। अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं तो अप टू 2 करोड़ रुपीस। टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा 5 years to 10 years। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Flipkart has partnered with Bajaj Allianz General Insurance Company to offer a digital motor insurance policy to Flipkart customer। तो बजाज आलियांस ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है प्रोवाइडिंग करने के लिए डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। बजाज आलियांस इंश्योरेंस कंपनी के जो एमडी सीईओ है वो हैं तपन सिंघल। तो बजाज, ये याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उनका नाम है तपन सिंघल। नेक्स्ट न्यूज, कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। तो जो कोटक महिंद्रा सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे उनका नाम रहेगा कोटक 881 सेविंग अकाउंट, जो कोटक महिंद्रा बैंक की साइट से ओपन किए जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है उदय कोटक। इस बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो इंपॉर्टेंट जो इस न्यूज के रिगार्डिंग है, स्लाइड के रिगार्डिंग, तो केवाईसी वीडियो केवाईसी फैसिलिटी के तहत जो सेविंग अकाउंट ओपन करेगा अपने कस्टमर के, उस बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक। अकाउंट का नेम कोटक 811 सेविंग अकाउंट। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक। टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल।
बढ़ते हैं आगे की तरफ। 20,500 करोड़ रुपीस यानी जो 20,500 करोड़ रुपए का अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड आरआरबी इन वेरियस स्टेट। तो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं हमारे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आरआरबीज हैं एंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको जो अमाउंट एक प्रोवाइड कराया जाएगा, जो अमाउंट है हमारा 20,500 करोड़ रुपीस, ये किसकी साइड से प्रोवाइड कराया जाएगा? नाबार्ड को। तो नाबार्ड के जो अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसकी बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जामिनेशन में आने की। तो उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। तो ये इन्होंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस करके आई है हर्ष कुमार भनवाला को। हर्ष कुमार भनवाला को इन्होंने रिप्लेस किया है और ये बने हैं नए चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। कैनरा बैंक कैनरा बैंक has launched a special business vertical dedicated for gold loans to meet financial needs of its customer। तो गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा कैनरा बैंक अपने कस्टमर्स को, जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। कैनरा बैंक की बात करते तो एमडी और सीईओ है वो है हमारे लिंगम वेंकट प्रभाकर, और ये अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। तो ये एग्जामिनेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो इसी में जो अपडेट है कि लॉन्च किया है ये गोल्ड लोन कैंपेन, अभी जो लॉन्च किया है कैनरा बैंक की साइड से, ये जारी रहेगा 30 जून 2020 तक। तो 30 जून 2020 तक ये स्कीम अगर जो भी लेना चाहते हैं तो इसको आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही इस स्कीम को ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो बताया गया, एन इंटरेस्ट रेट एज लो एज 7.85% पर एनम। तो जो पर एनम इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.85 पर एनम। तो ये था अपडेट कैनरा बैंक के रिगार्डिंग न्यूज का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट have inked agreement with AIIB to improve irrigation service and flood management in the Damodar Valley Command area ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक इंक किया है एग्रीमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे कि पता होगा दामोदर जो रिवर होती है उसके कारण काफी फ्लड आती है वेस्ट बंगाल में। तो उसके लिए एआईबी ने जो मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए एक अमाउंट एलोकेट किया है, वेस्ट बंगाल को दिया है, इसके इंक हुआ है। तो वो अमाउंट दिया है कितना? $145 मिलियन। हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये रहेगा कि जो अमाउंट एग्रीमेंट साइन हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ किया है? तो उसका आंसर रहेगा हमारा एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कितना अमाउंट दिया है? तो अमाउंट रहेगा $145 मिलियन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, global economy expected to lose between 5.8 ट्रिलियन टू, जो कहा गया है वो रहेगी 8.8 ट्रिलियन तक। तो इतना लूज का जितना लूज करेगी इकोनॉमी उसका एक्सपेक्टेशन, इतना प्रेडिक्शन रखा गया है कि 8.8 ट्रिलियन से ये 5.8 ट्रिलियन के बीच में इतना नुकसान रहने की जो पेशकश की है वो एडीबी के द्वारा की गई है वर्ल्ड यानी ग्लोबल इकोनॉमी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस मिड ईयर जो रिपोर्ट फोरकास्ट की है 2020 इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी हमारी 1.2%। तो 1.2% रहेगी इंडिया की। साथ ही साथ डब्ल्यूईएसपी ने मिड ईयर रिपोर्ट पब्लिश की फोरकास्ट की है, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोविड 19 पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है उसके तहत श्रिंक होकर रह जाएगी। जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3.2% तक, ऐसा एक्सपेक्टेशन है डब्ल्यूएसपी के द्वारा। चलते हैं आगे की तरफ, आगे की न्यूज में। तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम हैज पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक टू ऑफर cost effective direct to bank account credit option to for customer in the India।
तो जो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन के लिए। साथ ही साथ फेडरल बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो जो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है वो है केरला में। फेडरल बैंक का जो एमडीसीओ है वो है श्याम श्रीनिवासन। और फेडरल बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक इंडिया का ही बैंक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इसको कि ये फॉरेन का बैंक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड, आरबीआई एक्सटेंड किया है इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर्स टिल 31 मार्च 2021। तो 2021 मार्च 31 तक ये एक्सटेंड किया गया जो एक्सपोर्टर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड होता था उसको आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बेस्ड चैटबॉट पाई हैज बी लॉन्च्ड बाय द एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट पाई लॉन्च किया है, एक आपका जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा एनपीसीआई के प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि फास्टैग, रुपए कार्ड, यूपीआई, इनके बारे में। अब चैटबॉट को बनाने में द चैटबॉट हैज बीन डेवलप्ड बाय द क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बनाने वाली कंपनी का नाम है क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। एनपीसीआई के रेफरेंसेस में थोड़ी और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। एमडीसीओ है दिलीप आसबे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले मेंस एग्जामिनेशन में। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है विश्व मोहन महापात्रा। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एनपीसीआई के रेफरेंसेस में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। गवर्नमेंट हाइक मार्केट बोरोइंग लिमिट 12 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट ने हाइक की है जो लिमिट बोरोइंग की, वो बोरो कितना पैसा करेगी, 12 लाख करोड़ रुपीस करेगी। अब ये कहां से करेगी, किस थ्रू करेगी, तो वो करेगी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के थ्रू। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। द बोरोइंग इज डन थ्रू the issue of dated securities, treasury bills, the purchase and sale of which is conducted by the आरबीआई ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई की साइड से जो भी हम लोग को जैसे पता है आरबीआई अपने ऑपरेशंस करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा एमएसएस के बारे में। तो वैसे ही जो एक जो 12 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करेगी वो करेगी किसके थ्रू, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के थ्रू, जिसमें डेटेड सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाएगा, ट्रेजरी बिल्स को करा जाएगा और परचेज एंड सेलिंग इनकी चलेगी, जो भी गवर्नमेंट की मीट्स है, रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, उसको पूरा करने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वो मई मंथ का लास्ट वीक यानी 4th वीक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं हमारे बैंकिंग ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। Airtel Payment Bank has collaborated with MasterCard to create customized financial product for Indian farmers and small and medium enterprises। तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो उसने कोलैबोरेशन किया है मास्टर कार्ड के साथ। ये मास्टर कार्ड आपको पता ही होगा कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली एक कंपनी है जो कि अमेरिकन बेस्ड है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। तो ये जो कंपनी है ये ऑफर करेगी जो प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो भी मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग रहेगा, तो ये प्रोडक्ट अपने देगी किसको, इंडियन फार्मर्स को और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। तो ये ऐसा इनिशिएटिव लिया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं अनुव्रता विश्वास। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एयरटेल पेमेंट्स के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं आगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रेज 80,000 करोड़ रुपीज 80,000 करोड़ रुपीज बाय सेलिंग कैश मैनेजमेंट बिल। आपको पता ही होगा कि कैश मैनेजमेंट बिल जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, आपकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनकी सेलिंग से 80,000 करोड़ रुपए रेज करेगा कौन, आरबीआई। अब जानते हैं इनके बारे में। तो जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है वो आपके 91 डेज से लेस के लिए यूज करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कुछ। तो कैश मैनेजमेंट बिल टू मीट द टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो टेम्पररी मिसमैच होता है गवर्नमेंट को उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा,
कैश मैनेजमेंट बिल, जिसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेज कर रही है 80,000 करोड़ रुपीस। बढ़ते हैं आगे की न्यूज की तरफ। सिंगापुर बेस्ड मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 49% स्टेक इन महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो एक्वायर्ड कर ली है 49% स्टेक किसके, महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है स्वयं, जो पोर्टल लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। तो इसका सबसे पहले तो एब्रीविएशन एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पिरिंग माइंड्स। तो ये था एब्रीविएशन स्वयं का। और स्वयं लॉन्च किया गया यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब ये करता क्या है, तो ये करेगा स्टूडेंट एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटीज एंड अफिलिएटेड कॉलेज में अंडरटेक स्वयं। तो इसका अंडरटेक कर सकते हैं स्वयं के थ्रू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया has joined hand with ICICI Bank to offer retail financing scheme to its customer। तो रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड करेगा, यानी मारुति सुजुकी की जो आईसीआईसीआई बैंक है मारुति सुजुकी के साथ रिटेल फाइनेंसिंग ऑफर करेगा। अब ऑफर किस चीज में करेगा, तो द ईएमआई अमाउंट स्टार्ट फ्रॉम 899 ऑन द लोन ऑफ 1 लाख फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो इस स्कीम की बात ये रहेगी कि जो पहले के 3 मंथ्स रहेंगे, अगर लोन लेते हैं आप 1 लाख रुपए तक का, तो पहले 3 महीने जो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, यानी जो ईएमआई आप दोगे, तो वो आपका कितना रहेगा अमाउंट, 899। तो जो ये बात थी आईसीआईसी बैंक और मारुति सुजुकी के जो कोलैबोरेशन हुआ उसके रेफरेंसेस में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन में। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना स्कीम लॉन्च्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एलआईसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च काफी पहले किया गया था, ये करीबन 1-1.5 साल हो चुका है इस स्कीम को। एलआईसी तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिकली जो दिस स्कीम इज फॉर सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 इयर्स के हैं या इससे अबव के होंगे, तो उनके लिए है। तो इस स्कीम में जिनने भी इनरोल्ड किया गया होगा, क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा, तो उसमें पे आउट लिमिट कितनी रहेगी, तो पे आउट लिमिट नॉट एक्सीडिंग ₹15 लाख, यानी 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लास्ट जब मेच्योरिटी पूरे पूरा पीरियड पूरा हो जाता है, तो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में इनरोल करता है और वो अमाउंट अपना सीनियर सिटीजन है, और जब उसका मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा और जब पैसा जो मनी रहेगी विड्रॉल की जाएगी, तो वो मनी आपकी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जामिनेशन में पूछने जाने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो लॉन्च की गई थी एलआईसी के द्वारा, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट पे आउट अमाउंट है उसकी एक्सीडिंग लिमिट कितनी है, तो वो अमाउंट की लिमिट कितनी रहेगी, 15 लाख रुपए। तो ये आप याद रखेंगे, साथ साथ ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड सीनियर सिटीजन केयर एफडी फॉर डिपॉजिट विथ मोर देन 5 ईयर टेन्योर्स। तो 5 साल से ज्यादा के टेन्योर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसमें, सीनियर सिटीजन केयर एफडी में। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, तो इस स्कीम में आप कितना निवेश कर सकते हैं, तो आपके 5 करोड़ रुपए तक 5 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, जो कि काफी एक बड़ा अमाउंट होता है। बात करते हैं हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर एचडीएफसी बैंक का है वो हमारा मुंबई में है। हेड जो है वो आदित्यपुरी है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज जॉइंड हेड
hands with Cholamandalam Investment and Finance Company Limited to launched buy now pay later। क्या किया है? बाय नाउ पे लेटर फाइनेंस फाइनेंसिंग स्कीम टू मेक द परचेज ऑफ इट्स कार, यानी जो कार रहेगी, कार के लिए आपको स्कीम दी जाएगी बाय नाउ एंड पे लेटर। पहले खरीद लो, फिर बाद में आप इसका भुगतान करो। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी जो लिमिटेड इसको क्या करेगी? ये ऑफर करेगी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द अमाउंट द अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय World Bank and assistance of 100 developing countries are 160 बिलियन। जैसा कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है जो कोविड 19 के थ्रू, तो जो वर्ल्ड बैंक 100 डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक अमाउंट दे रहा है। वो कितना दे रहा है उसने घोषणा की है, तो 160 बिलियन रहेगा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं, और अराउंड 1 बिलियन वर्ल्ड बैंक इंडिया को ऑफर भी कर चुका है कोरोना पेंडेमिक के रिगार्डिंग। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है हमारी सीबीडीटी के, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रेफरेंसेस में। तो सीबीडीटी ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, वो B2B के लिए किया है, यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए किया है कि अगर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं और यूज करते हैं ओनली भीम और रुपए, भीम एंड रुपए, और जिन कंपनियों का टर्नओवर है अप टू 50 करोड़ रुपीस, तो उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। किसकी साइड से डिस्काउंट दिया जाएगा? किसकी साइड से वो दिया जाएगा? सीबीडीटी की साइड से। तो सीबीडीटी उनको ऑफर करेगी कुछ जिनका अगर टर्नओवर रहता है केवल 50 करोड़ रुपए, और 50 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सीबीडीटी की ये है कि जो सीबीडीटी के चेयरपर्सन है वो कौन है? पीसी मोदी। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर वो है आपका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में क्या है? सीबीडीटी का हेडक्वार्टर, और चेयरमैन कौन है? पीसी मोदी। तो ये थी बात सीबीडीटी के रिगार्डिंग। पढ़ते हैं कुछ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ उसमें अपडेट्स हुए हैं अभी एज ऑन 22 मई 22 मई 2020 को जो आपके चेंजेस हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी रेट के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन आता है। तो बेसिकली जो एमपीसी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आपकी डिफाइन है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 ZB में। तो आरबीआई एक्ट बताता है मॉनेटरी पॉलिसीज के फ्रेमवर्क के बारे में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जिसमें होते हैं आपके 6 मेंबर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि जो क्या रेट होना चाहिए क्या। तो उसमें कुछ डिसाइड हुए रेट, तो उनके मुताबिक उनके अकॉर्डेंस और उनके अकॉर्डिंग रेट रहे हैं। जो सीआरआर है आपका कैश रिजर्व रेशियो वो रहेगा 3%। एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रहेगा वो 18% रहेगा। रेपो रेट यानी जिस पर बैंक, जो बैंक होते हैं हमारे पैसा लेते हैं किससे? आरबीआई से, आरबीआई से लेते हैं, वो कितना रहेगा हमारा? रेपो रेट 4%। रिवर्स रेपो रेट यानी जब आरबीआई क्या करता है, पैसा लेता है या सरप्लस मनी लेता है बैंकों से, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तो वो रहेगा आपका 3.35%। एमएसएफ जो है हमारा, एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा ही एक से रहते हैं, तो एमएसएफ रहेगा 4.25%। वैसे ही बैंक रेट रहेगा 4.25% जो रहेगा वो बैंक रेट रहेगा। अब एमएसएफ के बारे में, तो एमएसएफ जो होता है वो होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसके तहत बैंक 1 डे की जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा करते हैं। एक तरह से ये स्पेशल विंडोज रहती है, किसके साइड से? आरबीआई की साइड से रहती है बैंक के लिए। तो मिनिमम जो अमाउंट बोरो कर सकते हैं उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आप 1 करोड़ रुपए से ले सकते हैं, और इसके मल्टीपल में, यानी मल्टीपल आप 1 करोड़ के ले सकते हैं। इसके बदले में कुछ आपको देनी पड़ती है। अगर आप एमएसएफ से पैसा ले रहे हैं तो आपको कुछ रखनी पड़ेंगी क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, तो मैंने आपको बता दिए जो कि अपडेट हुए हैं, और एग्जामिनेशन में इन रेट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हर बारी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज, तो वो भी आरबीआई के रिगार्डिंग है। तो
RBI has imposed 5 crore rupees fine on Bank of India for violating certain provision on asset classification, जो asset classification के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स और कंडीशन फॉलो अप नहीं किए थे, ओपनिंग ऑफ द करेंट अकाउंट एंड द क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, तो उसके अगर मेंटेन नहीं किए तो आरबीआई ने फाइन किया है। आरबीआई ने एक जो फाइन लगाया है 5 करोड़ रुपीस का, वो बैंक कौन सा है आपका, वो बैंक का नाम है आपका बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया पर। तो ये था अमाउंट के रिगार्डिंग न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसी का आगे वाला पार्ट है, आरबीआई इम्पोज की थी पेनल्टी, वो 3 बैंकों पे लगा था 6.50 करोड़ रुपीस का। उस जो पेनल्टी उसमें शामिल है आपके कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सौराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक से आपके एक कोऑपरेटिव बैंक जिसको शामिल किया गया उसको भी फाइन किया है आरबीआई ने। तो बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन। ये बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़ रुपीज है, कर्नाटका बैंक पे 1.20 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फाइन है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक से उस पर किया गया 30 लाख। तो इंपॉर्टेंट जो न्यूज रिगार्डिंग रहेगी इसकी, कि जो आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज की है, जो फाइन लगाए हैं 3 बैंकों पे, वो किस पे, बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़, कर्नाटका बैंक पे 1 करोड़ 20 लाख और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है वो हमारा 30 लाख रुपए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो बैंकिंग के रिगार्डिंग। तो सेशन आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जेसी एकेडमी को। अपने कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं आप हमारे पोस्ट कीजिए, उनके रिलेवेंट आंसर आपको दिए जाएंगे। सो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।